डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पिछले वीडियोस में जो भी चीजें देखी वो आपने सिर्फ एग्रीगेट्स तक देखा। हमने कैसे एग्रीगेट्स के वेरिएबल्स को कन्वर्ट करते हैं, लाइक जीडीपी को एनडीपी में करेंगे, एनएनपीएफसी को सपोज जीएनपीएफसी, जीडीपीएमपी काइंड ऑफ, इसमें अपन डेटा को कन्वर्ट करते हैं। बट नाउ अब इस वीडियो में अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेटा तीन मेथड्स यूज होते हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। अनदर वन इज इनकम मेथड, उसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के तीन डिफरेंट मेथड हैं। तीनों के मेथड्स के कैलकुलेशंस का तरीका अलग है, लेकिन आंसर हमेशा एक ही होगा, क्योंकि नेशनल इनकम तो इकोनॉमी की एक ही है। तो नेशनल इनकम हम इन तीनों मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और जोन सा मेथड दिया होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली अपन को कैलकुलेट करना है। अब अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एक करके इन मेथड्स के कैलकुलेशंस को समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने फर्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। एक ग्लांस लीजिए पहले पूरा। जैसे कि अपन ने कहा, वैल्यू एडेड मेथड एक प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड के अंदर हम उन चीजों को लिखते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है या प्रोड्यूस करने में लगती है। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, एक चीज की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, वैल्यू मतलब कीमत। आज अगर मानकर चलो, सपोज मैंने एक सैंडविच बनाया, तो मैंने सैंडविच बनाया है, मेरे को सैंडविच को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में ब्रेड लगी होगी, मसाले लगे होंगे, अलग अलग और चीजें लगी होगी। तो मैंने जो मटेरियल परचेस करा उसके ऊपर मैंने कितने की वैल्यू ऐड करी, तब जाकर मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बना, वो कहलाता है वैल्यू एडिशन। तो समझना, वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, क्योंकि ये एक जीडीपी है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हम जीडीपी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीडीपी का मतलब होता है द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी बाय एंटायर प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब अपन को सबसे पहले कैलकुलेट करना है बेटा जीवीएएमपी। जीवीएएमपी, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं एक एक वेरिएबल को डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान देना। पहला स्टेप, जीवीएएमपी कैलकुलेट करना। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या? देखो, जो भी गुड्स बना उसको हम आउटपुट कह सकते हैं। बिल्कुल, जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? जब अपन उसको बेचेंगे। कोई भी गुड्स की कीमत कैसे आइडेंटिफाई होगी बेटा? सेल्स से होगी। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या आ गया? सेल्स। कैसे निकालेंगे अपन? सेल्स अप। मानकर चलो, देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने 1000 यूनिट्स मैंने खरीदी होगी, सपोज मान लो, है ना, मेरे एक कपड़ों का शोरूम है, मैंने 1000 पेयर ऑफ जीन्स परचेस करी, बेचने के लिए करी, बिजनेसमैन हूं क्योंकि। अब मैंने जब 1000 पेयर ऑफ जीन्स सेल करने के लिए दुकान पे माल रखा, मैंने उसमें से लेट अस सपोज 700 यूनिट्स सेल कर दी। एक यूनिट मान लो 10 रुपए की थी, 700 यूनिट्स बेच दी, तो टोटल 7000 रुपीज आ गए। तो मेरी सेलिंग वैल्यू कितनी होगी? 7000। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सेल्स, अब जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा स्टॉक बिक ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब कुछ माल रह गया तो वो कहलाएगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है,
मान लो 300 यूनिट्स अनसोल्ड दिख रही है ना, तो वो गई चेंज इन स्टॉक। फिर से रिपीट करता हूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दो वेरिएबल तो हमेशा आपको दिखेंगे, हमेशा दिखेंगे। 99% न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज दिखेगी वैल्यू ऑफ आउटपुट के समय। यहां पर मैंने एक नोट डाला है, ध्यान देना जरा। एड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स यानी कि ये वाला फिगर, एक्सपोर्ट्स को प्लस केवल हम तब करेंगे जब हमें क्वेश्चन पेपर में डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा। मैं बहुत बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझना। अगर क्वेश्चन पेपर में डोमेस्टिक सेल्स गिवन है या सेल्स बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी या सेल्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ ऐसी लैंग्वेज, अगर हमको किसी फॉर्म का नाम या किसी सेक्टर का नाम है तो समझ जाना कि वो डोमेस्टिक सेल्स की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन पेपर में सिंपल सेल्स दिया है, नेट सेल्स दिया है, ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है, तो प्लीज वहां पर एक्सपोर्ट्स प्लस मत करना। फिर से बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में अकेला सेल्स, नेट सेल्स ऐसी लैंग्वेज दी है तो एक्सपोर्ट प्लस मत करना। एक्सपोर्ट्स विल बी एडेड इन एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट ओनली टू द पॉइंट वेयर डोमेस्टिक सेल्स या सेल्स टू फर्म बी, फर्म सी, सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, ऐसा कुछ लैंग्वेज दिया हो तो। वापस रिपीट करता हूं, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कॉमन था, डोमेस्टिक होगा तो एक्सपोर्ट्स प्लस होंगे। अगला पॉइंट है गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है ना, ये वाला गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेटे यहां पे एक और चीज है, देखिए इधर पहला नोट, एक्सपोर्ट्स, एड एक्सपोर्ट्स ओनली व्हेन डोमेस्टिक सेल्स गिवन, चेंज इन स्टॉक एस्टिमेटिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो कॉमन है। नाउ सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेवर रिकॉर्डेड इन एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर्विस प्रोड्यूस अगर होता, यहां तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन लिखा है, सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नेवर गोइंग टू रिकॉर्ड इन एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते। गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी एक वैल्यू है तो वो दिखती है, इसलिए गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन रिकॉर्ड होता है। आगे आता हूं, ग्लांस दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने सिर्फ एक वेरिएबल निकाला है बेटा, कैसे निकला? डोमेस्टिक सेल्स होगा तो एक्सपोर्ट्स आएगा, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नाउ अगला हमको सेकंड वेरिएबल निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं, मैं अगर कोई भी यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगा, कोई भी चीज को बनाऊंगा, तो मुझे उसको बनाने के लिए चाहिए क्या? रॉ मटेरियल ना। गुड्स प्रोड्यूस तो तब होंगे ना जब रॉ मटेरियल होगा, तो यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्लीज आप लोग इसको इंटरमीडिएट गुड्स के वीडियो में मेरा देखिएगा। मैंने आपको गुड्स का जब क्लैरिफिकेशन दिया था, जिसमें फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स बताए थे, उसमें इसका बहुत क्लियर मैंने वहां पे डिटेल दी हुई है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक बहुत सिंपल शब्दों में समझूं तो एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। बहुत क्लियर है, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस जो एक फर्म कर रही है फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, यानी कि गुड्स इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैसे? देखो, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग रहे होंगे, फ्यूल कंजम्पशन हो रहा होगा, ये सब चीजें वही की वही चीज जो ऊपर थी वो नीचे भी है। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक था तो एक्सपोर्ट्स था क्योंकि सेल है, डोमेस्टिक है, परचेज है, तो यहां पे आ गया इंपोर्ट। नोट नंबर 1, एड इंपोर्ट्स ओनली व्हेन डोमेस्टिक परचेजेस आर गिवन। अगर हमें क्वेश्चन में मान लो ऊपर डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट आ रहा होगा, लेकिन अगर वहां पे केवल परचेज दे दिया तो नीचे क्वेश्चन ने इंपोर्ट्स दे दिया, तो ये मत सोचना कि ऊपर एक्सपोर्ट प्लस किया तो नीचे इंपोर्ट आएगा ही। नो स्टूडेंट्स, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ तब लिखना बेटे जब ऊपर डोमेस्टिक परचेजेस दिया होगा तो।
नहीं तो नहीं, सेम कंसेप्ट है। वहां डोमेस्टिक होगा तो उधर आएगा एक्सपोर्ट्स, उधर डोमेस्टिक परचेज होगा तो हमारा आएगा इंपोर्ट्स। नाउ आगे बहुत जरूरी पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन तो लगेगी। मान लो आपको क्वेश्चन दिया फर्म परचेज मशीनरी ऑफ 5 लाख रुपीस, तो भैया मशीन परचेज कभी भी आईसी कैलकुलेशन में नहीं आती, मशीनरी परचेज आईसी कैलकुलेशन में नहीं आती। मशीनरी एक फाइनल गुड्स होता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस नहीं है। मशीनरी परचेज है तो वो अपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड में आएगी, बट उस मेथड की डिटेल में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी फिलहाल परचेज ऑफ मशीनरी कभी भी आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कैलकुलेशन में रिकॉर्ड नहीं होती। आगे बढ़ता हूं, अगला वेजेस पेड टू लेबर, बट अब आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो कि यार अगर सर हम लेबर को पे कर रहे हैं तो लेबर को पे कर रहे हो, लेबर कौन है? लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, ठीक है, लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेटे, और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा मिलता है वो उसकी इनकम होती है, इसीलिए वो वाली चीज इनकम मेथड में रिकॉर्ड होगा, वैल्यू एडेड मेथड में रिकॉर्ड नहीं होगा। इनकम मेथड में रिकॉर्ड होगा, वैल्यू एडेड मेथड में रिकॉर्ड नहीं होगा। बट ऑफ इस इनकम मेथड के वीडियो में आपको ये वाली चीज भी और क्लियर होगी। वापस रिपीट कर दूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं बेटा? एक डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर डोमेस्टिक है तो इंपोर्ट्स आएगा, बाकी जो जो दिया होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्यूल वगैरह जो होगा। 3 पॉइंट्स नोट कराए थे, इंपोर्ट्स तब ऐड होंगे जब डोमेस्टिक परचेज गिवन होगा, मशीनरी कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, लेबर को जो वेजेस मिल रही होंगी वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी। जब हमको ये दोनों वेरिएबल मिल गए बेटा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब हमको मिल गया जीबीए एमपी, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कभी क्वेश्चन में आपको कुछ फर्म्स के नाम दिए, लाइक सपोज फर्म ए, फर्म बी, या ऐसा कुछ दे दिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो आपको वहां पर सारे के अलग अलग जीबीए कैलकुलेट करके प्लस करना है। ध्यान से देखना थोड़ा सा इधर बेटा, हमको निकालना है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब ऑलरेडी जीडीपी का मीनिंग हम समझ चुके हैं बेटा, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एंटायर इकोनॉमी बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। तो ये सब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ना, ए कंपनी में प्रोड्यूस कर रही, बी कंपनी में कर रही, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, काइंड ऑफ। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी कंपनी यानी कि फर्म का नहीं कुछ बोला गया तो बाय डिफॉल्ट जीबीए इटसेल्फ इज योर जीडीपी, जो भी आंसर आया होगा वो हमारा जीडीपी बन गया होगा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ फर्म्स दी हुई है, लाइक सपोज आपको क्वेश्चन में 3 फर्म्स की डिटेल दी है, एक का वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक का आईसी, या एक का सेल्स, एक का परचेज, आपको तो सेपरेट सेपरेट सबका जीबीए निकालना पड़ेगा। तो सबके जीबीए एमपी को हम जब प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट जीडीपी एमपी। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो डिटेल ऑफ एनी अदर फर्म्स आर गिवन, देन इफ अ सिंगल, दैट इज इफ अ सिंगल फर्म इज गिवन, देन जीबीएमपी इज योर जीडीपी। अब जीडीपी निकल गया, बट ऑब्वियस आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को क्या नाम से जानते हैं? एनएनपीएफसी। कैसे बोलते हैं बेटा? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। फिर से बोलूंगा, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी निकालना है, कन्वर्ट कर लो, ये फॉर्मूला आता है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर कन्वर्जन में नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि कन्वर्जन नहीं आएंगे तो आपका फाइनल आंसर नहीं निकलेगा, और अगर कन्वर्जन नहीं आते तो आपको पूरे मार्क्स मिलना मुश्किल है। प्लीज अंडरस्टैंड द टॉपिक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज गिवन, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा बेटा। तो ग्रॉस से नेट पर गया, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूँ, प्लस एनएफआई हो गया, मार्केट से फैक्टर जा रहा हूँ, माइनस एनआईटी दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाता है, पूरा वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हो जाता है।